क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल की महान घटनाओं के पीछे कौन लोग थे? वे कौन थे जिन्होंने चुपचाप परमेश्वर की योजना को पूरा करने में मदद की, लेकिन इतिहास में उनका नाम शायद ही कहीं दर्ज हुआ? क्या एक साधारण व्यक्ति भी परमेश्वर के महान कार्यों में भूमिका निभा सकता है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें अक्सर मूसा, दाऊद, एलियाह और यीशु मसीह जैसे महान लोगों के नाम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनके पीछे कई ऐसे लोग थे जिनकी कहानियां कहीं दब गईं, लेकिन उनका योगदान अमूल्य था। वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखा, यहां तक कि उनके कार्यों का कोई उल्लेख नहीं हुआ। आइए हम इन गुमनाम नायकों की कहानियों को विस्तार से समझें और जानें कि कैसे वे परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा बने। 1. मलिकिसिदक। परमेश्वर का रहस्यमय याजक अब्राहम एक महान योद्धा और परमेश्वर का भक्त था। एक दिन जब वह युद्ध में विजय प्राप्त कर लौट रहा था तो उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति मिला, मलिकिसिदक। बाइबल में लिखा है कि मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। लेकिन यह कौन था? उसका कोई पूर्वज नहीं बताया गया है, न ही उसके जन्म या मृत्यु का कोई विवरण मिलता है। वह अचानक प्रकट हुआ, अब्राहम को आशीर्वाद दिया और फिर कहीं चला गया। अब्राहम, जो खुद परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, उन्होंने भी मलिकिसिदक को अपनी संपत्ति का दशमांश दिया। यह दिखाता है कि मलिकिसिदक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कुछ विद्वान मानते हैं कि वह स्वयं मसीह का पूर्व रूप था, जबकि कुछ उसे एक दिव्य याजक मानते हैं। उसकी पहचान का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वह परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा था। 2. शिप्रा और पुआ, जिन्होंने फिरौन को चुनौती दी। मिस्र का राजा फिरौन चिंतित था कि यहूदी लोग तेजी से बढ़ रहे थे। उसे लगा कि अगर यही हाल रहा तो वे मिस्र के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उसने एक खौफनाक आदेश जारी किया, सभी इब्रानी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। यह आदेश पूरा करने की जिम्मेदारी यहूदी दाइयों शिप्रा और पुआ को दी गई। वे साधारण महिलाएं थीं, लेकिन उनके दिलों में परमेश्वर का भय था। उन्होंने फिरौन के आदेश को ठुकरा दिया और गुप्त रूप से नवजात शिशुओं को बचाने लगी। जब फिरौन को इस बारे में पता चला तो उसने उन्हें बुलाया और गुस्से से पूछा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना क्यों की? उन्होंने उत्तर दिया, इब्रानी स्त्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। वे इतनी जल्दी प्रसव कर लेती हैं कि हम उनके बच्चों को मारने से पहले ही वे जन्म ले चुके होते हैं। उनकी इस चालाकी और परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा ने हजारों नवजातों को बचाया। उनमें से एक बच्चा मूसा था, जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए चुना। अगर शिप्रा और पुआ ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद मूसा का जन्म भी नहीं होता। 3. नहशोन, पहला व्यक्ति जिसने समुद्र में कदम रखा। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनके पीछे फिरौन की सेना थी और सामने अथाह पानी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, हर कोई डरा हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाया, नहशोन। बाइबल में उसका नाम बहुत कम आता है, लेकिन यह माना जाता है कि जब मूसा ने समुद्र को अलग होने के लिए कहा तो सबसे पहला कदम पानी में नहशोन ने रखा। जैसे ही उसने साहस के साथ आगे कदम बढ़ाया, समुद्र 2 भागों में बंट गया और इजरायली सुरक्षित पार हो गए। नहशोन का यह कार्य विश्वास और साहस का प्रतीक है। वह उन गुमनाम नायकों में से एक था जिसने इतिहास को बदल दिया, लेकिन जिसकी कहानी कहीं दब कर रह गई। 4. बारूक, वह लेखक जिसने यिर्मयाह की भविष्यवाणियां दर्ज की। यिर्मयाह एक महान भविष्यद्वक्ता थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों को लिखने वाला कौन था? बारूक नाम के एक व्यक्ति ने यह कार्य किया। यिर्मयाह जब परमेश्वर से संदेश प्राप्त करते तो बारूक उन्हें शब्दों में उतारते। एक दिन राजा के समक्ष यिर्मयाह की भविष्यवाणी पढ़ी गई, लेकिन जैसे ही राजा ने यह सुना, उसने गुस्से में उसे जला दिया। बारूक ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा उन भविष्यवाणियों को लिखा और उन्हें फिर से संकलित किया। अगर बारूक ने यह काम नहीं किया होता तो यिर्मयाह की भविष्यवाणियां आज हमारे पास नहीं होती। वह एक गुमनाम नायक थे जिनका योगदान अविश्वसनीय था। 5. याएल, जिसने दुश्मन को हरा दिया। बाइबल में एक शक्तिशाली योद्धा सीसरा का जिक्र आता है। वह इस्राएलियों का कट्टर दुश्मन था। जब वह युद्ध में हारकर भागा तो वह एक साधारण महिला याएल के तंबू में शरण लेने पहुंचा। याएल ने उसे पानी मांगने पर दूध दिया, जिससे वह और अधिक थक गया। फिर जब वह सो गया तो याएल ने चुपचाप एक कील ली और उसे सीसरा के सिर में ठोंक दिया। याएल कोई योद्धा नहीं थी,
लेकिन उसने विश्वास और साहस से अपने लोगों के दुश्मन का अंत कर दिया। वह एक गुमनाम नायिका थी जिसने बाइबल के इतिहास को बदल दिया। 6. हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह आग की भट्टी में जलते नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपको किसी मूर्ति के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जाए और मना करने पर आपको जलती हुई भट्टी में फेंक दिया जाए? यह सुनने में एक भयानक स्थिति लगती है, लेकिन बाइबल में 3 युवकों ने इसी स्थिति का सामना किया था। हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह, जिन्हें उनके बेबीलोनी नामों शद्रक, मेशक और अबेदनगो के रूप में भी जाना जाता है, यहूदी मूल के युवक थे जिन्हें बेबीलोन की सेना ने इजराइल पर आक्रमण करने के बाद बंदी बना लिया था। वे राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में प्रशिक्षित किए गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। जब राजा ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई और सभी को उसके आगे झुकने का आदेश दिया, तो इन तीनों ने साफ इनकार कर दिया। हम सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, किसी और की नहीं, उन्होंने साहसपूर्वक कहा। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया कि आग की भट्टी को 7 गुना अधिक गर्म किया जाए और इन युवकों को उसमें डाल दिया जाए। भट्टी इतनी गर्म थी कि जब सैनिक उन्हें अंदर डालने गए तो वे खुद ही जलकर मर गए। लेकिन जब राजा ने भट्टी में झांका तो उसे 3 नहीं बल्कि 4 लोग चलते हुए दिखाई दिए। हमने 3 लोगों को फेंका था, लेकिन वहां 4 क्यों हैं? और चौथे का रूप तो परमेश्वर के पुत्र के समान है। राजा ने अचरज से कहा। परमेश्वर ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें बचा लिया था। जब वे बाहर आए तो उनके शरीर पर जलने का कोई चिन्ह तक नहीं था। इस चमत्कार को देखकर राजा स्वयं परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर में अडिग विश्वास रखें तो कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। 7. ऊरिय्याह, सच्चाई की कीमत पर जीवन बलिदान करने वाला नबी। जब आप सत्य बोलते हैं तो क्या हर कोई आपकी सराहना करता है? नहीं, अक्सर सच्चाई बोलने वालों को ही सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। ऊरिय्याह एक ऐसा ही नबी था। उसने यहूदा के लोगों को उनके पापों और दुष्कर्मों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राजा यहोयाकीम को उसकी बातें पसंद नहीं आईं। हमारा नगर और हमारा मंदिर कभी नष्ट नहीं होगा, राजा और उसके अनुयायी ये मानते थे। लेकिन ऊरिय्याह ने भविष्यवाणी की थी कि यदि लोग अपने रास्ते नहीं बदलेंगे तो यहूदा का विनाश होगा। राजा ने ऊरिय्याह को मार डालने का आदेश दिया। डरकर ऊरिय्याह मिस्र भाग गया, लेकिन राजा ने वहां भी सैनिक भेजकर उसे पकड़वा लिया। उसे यहूदा लाया गया और राजा के सामने खड़ा किया गया। बिना किसी सुनवाई के राजा ने उसका सिर कटवा दिया। लेकिन क्या ऊरिय्याह असफल हुआ? नहीं, क्योंकि उसका बलिदान यह साबित करता है कि सत्य की रक्षा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक होता है। 8. यहोसादाक, जबरदस्ती निर्वासित किया गया महायाजक। जब बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया तो उसने वहां के सभी महत्वपूर्ण लोगों को बंदी बना लिया। उनमें से एक था योसेदेक, जो याजकों के परिवार से था। उन्हें उनके परिवार और देश से दूर कर दिया गया। उनका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। उनका पुत्र यहोशू आगे चलकर इजराइल का महान महायाजक बना और मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहोसादाक के बलिदान ने यहोशू को परमेश्वर के लिए एक शक्तिशाली सेवक बनने के लिए तैयार किया। 9वें एब्यातार, जिसे परमेश्वर ने चुना लेकिन बाद में अस्वीकार कर दिया। एब्यातार एक ऐसा याजक था जिसने राजा दाऊद के कठिन समय में उसका साथ दिया। जब दाऊद को अपने पुत्र अबशालोम से भागना पड़ा तो एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को उसके साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने कहा, परमेश्वर जहां चाहता है वहीं मैं जाऊंगा, संदूक को यरूशलेम में ही रहने दो। एब्यातार दाऊद के पूरे शासनकाल में उसके साथ बना रहा, लेकिन जब दाऊद के बाद सुलेमान राजा बना तो एब्यातार ने गलत निर्णय लिया। उसने सुलेमान के भाई अदोनिय्याह का समर्थन किया, जिससे वह महायाजक के पद से हटा दिया गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास योग्यता को अंत तक बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 10. ओबद्याह, जिसने परमेश्वर के नबियों को छिपाकर बचाया। जब राजा अहाब और रानी इजेबेल ने इस्राएल में नबियों का वध कराना शुरू किया तो एक व्यक्ति था ओबद्याह, जिसने गुप्त रूप से 100 नबियों को बचाया। उसने उन्हें गुफाओं में छिपाया और उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। अगर राजा को पता चला तो मुझे भी मार दिया जाएगा, लेकिन उसने अपने जीवन की परवाह नहीं की, बल्कि परमेश्वर के लोगों को बचाने का कार्य किया। 11.
शूनेमिन स्त्री, जिसने भविष्यद्वक्ता एलीशा की सेवा की, बाइबल में एक महिला का जिक्र आता है जिसे शूनेमिन स्त्री कहा जाता है। उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलीशा के लिए अपने घर में एक विशेष कमरा बनवाया ताकि वह वहां ठहर सके। उसके इस प्रेम और सेवा से प्रभावित होकर एलीशा ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? उस महिला को कोई संतान नहीं थी और एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसे एक पुत्र मिले। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक बेटा हुआ। बाद में जब उसका बेटा बीमार होकर मर गया तो एलीशा ने उसे फिर से जीवित कर दिया। 12 निकोदेमुस, जो गुप्त रूप से यीशु का अनुसरण करता था। निकोदेमुस ने एक रात यीशु से गुप्त रूप से मुलाकात की और उससे पूछा, मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं? यीशु ने उत्तर दिया, तुझे नए जन्म लेने की आवश्यकता है। धीरे धीरे निकोदेमुस यीशु का अनुयायी बन गया। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो निकोदेमुस ने उसके शव के लिए सुगंधित पदार्थ लाकर सम्मान प्रकट किया। अब तक हमने उन नायकों की कहानियां सुनी जो इतिहास में गुमनाम रहे, लेकिन परमेश्वर की योजना में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस अंतिम भाग में हम और कुछ ऐसे गुमनाम नायकों की चर्चा करेंगे जिन्होंने न केवल विश्वास की परीक्षा दी बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में योगदान दिया। 13 एलीमेलेक और नाओमी। संकट के समय परमेश्वर की योजना। बाइबल की रुत की कहानी तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह कहानी कैसे शुरू हुई? एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी जब इजराइल में अकाल पड़ा तो अपने बेटों के साथ मोआब चले गए। वहां उनके बेटे मोआबी स्त्रियों से विवाह कर बैठे। एक का नाम रुत और दूसरी का नाम ओरपा था। कुछ वर्षों बाद एलीमेलेक और उसके दोनों बेटे मर गए। नाओमी ने सोचा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। उसकी बहू रुत ने उसके साथ इजराइल लौटने का निश्चय किया। आगे चलकर रुत ने बोअज से विवाह किया और उनकी संतान के वंश से ही दाऊद राजा और अंततः यीशु मसीह जन्मे। यानी जो घटना एक त्रासदी लग रही थी वह परमेश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा थी। 14 यहोशेबा, जिसने राजा के वंश को बचाया। जब यहूदा की रानी अतल्याह ने राजा के सभी उत्तराधिकारियों को मारने का आदेश दिया तो एक स्त्री ने अपने प्राणों की चिंता के बिना एक शिशु को बचाया। इस स्त्री का नाम था यहोशेबा और उसने छोटे योआश को मंदिर में छिपा दिया। सालों तक योआश छिपा रहा और जब वह बड़ा हुआ तब उसे राजा घोषित किया गया। अगर यहोशेबा ने साहस नहीं दिखाया होता तो दाऊद का वंश समाप्त हो जाता और परमेश्वर की भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती। 15 अबीगैल, जिसने बुद्धिमानी से राजा दाऊद को विनाश से बचाया। अबीगैल की कहानी बाइबल में एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित घटना है। वह एक समझदार और विवेकशील स्त्री थी जिसका पति नाबाल बहुत ही कठोर और अभिमानी था। जब दाऊद और उसके लोग जंगल में थे तब उन्होंने नाबाल के चरवाहों की रक्षा की, लेकिन जब दाऊद ने नाबाल से भोजन मांगा तो उसने उन्हें धुतकार दिया। गुस्से में दाऊद ने नाबाल और उसके पूरे परिवार का नाश करने की ठान ली, लेकिन तभी अबीगैल ने बुद्धिमानी से काम लिया। वह अपने साथ भोजन लेकर दाऊद के पास गई और विनम्रता से कहा, मेरे स्वामी, नाबाल का हृदय कठोर है, पर कृपया निर्दोष रक्त न बहाए। परमेश्वर ने आपको महान बनाया है और आपको पाप में पड़ना उचित नहीं। दाऊद उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने नाबाल को दंडित करने का इरादा छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद परमेश्वर ने स्वयं नाबाल को दंड दिया और अबीगैल दाऊद की पत्नी बनी। 16वां क्लियोपास, जिसने पुनरुत्थान के बाद यीशु को पहचाना। यीशु के पुनरुत्थान के बाद 2 व्यक्ति इम्माउस के मार्ग पर जा रहे थे। वे दुखी और निराश थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि मसीह अब नहीं रहे। तभी एक अजनबी उनके साथ हो लिया और उसने उन्हें बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में समझाया। जब उन्होंने उसके साथ भोजन किया तब उनकी आंखें खुल गईं। वह स्वयं यीशु था। इनमें से एक व्यक्ति क्लियोपास था जिसका नाम शायद ज्यादा नहीं सुना जाता, लेकिन उसने स्वयं यीशु को पुनर्जीवित अवस्था में देखा था। 17वीं तीमुथियुस की मां और नानी, जिन्होंने विश्वास की विरासत दी। प्रेरित पौलुस ने अपने शिष्य तीमुथियुस की सराहना करते हुए कहा कि उसका विश्वास उसकी मां यूनिके और उसकी नानी लोइस से आया है। बाइबल हमें बताती है कि एक मां और दादी का विश्वास कैसे एक पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। अगर इन स्त्रियों ने तीमुथियुस को परमेश्वर के मार्ग पर चलना न सिखाया होता तो शायद वह कभी पौलुस का महान शिष्य नहीं बनता। हमने बाइबल के उन नायकों के बारे में जाना जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं है,
लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। परमेश्वर केवल बड़े नामों को ही नहीं, बल्कि हर एक को उसकी योजना में उपयोग करता है। आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी भूमिका छोटी है, कि आप दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते? याद रखें, परमेश्वर की योजना में कोई भी छोटा नहीं होता। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह विश्वास रखिए। बारूक की तरह परमेश्वर का संदेश फैलाइए। यहोशेबा की तरह साहस दिखाइए। अबीगैल की तरह बुद्धिमानी से निर्णय लीजिए। निकोदेमुस की तरह यीशु के प्रति समर्पित रहिए। और जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो भले ही दुनिया आपको न पहचाने, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है और वह आपको अपनी योजना में इस्तेमाल करेगा। बाइबल में न केवल बड़े नायक हैं, बल्कि ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके बिना इतिहास अधूरा रहता। मलिकिसिदक, शिप्रा और पुआ, नहशोन, बारूक और याएल जैसे लोग भले ही प्रसिद्ध न हुए हों, लेकिन उनके बिना परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी साधारण क्यों न हों, अगर हमारे पास विश्वास और साहस है तो हम भी परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा बन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके जीवन में किस प्रकार से सहायक साबित हुआ। और हमारे YouTube चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।